इजराइल ने गुस्से में ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि इजराइल ने गुस्से में किया। मिडिल ईस्ट की घटनाओं से गुस्से में आकर ईरान ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। पहले तो इजराइल को ऐसा गैंगस्टर माफिया सरगना दादा नहीं है दुनिया का कि उसे गुस्सा आ गया और उसने दुनिया की बड़ी गैस फैसिलिटी मानी जाने वाली ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। और इसके पहले ईरान के तमाम लीडर्स को एलिमिनेट कर चुका है। हर रोज कोई न कोई मारा जा रहा, फिर भी गुस्सा उसी को है। तो इस गुस्से का क्या मतलब है? लेकिन इन्होंने कहा, मतलब एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि इजराइल को थोड़ा गुस्सा आ गया, उसने हमला कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं? अमेरिका को इस हमले के बारे में पता नहीं था। उन्हीं की पोस्ट में है, अमेरिका को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह भी कह रहे हैं कतर इस हमले में किसी तरह से शामिल नहीं था। बीच में यह भी कहा कि पूरे फील्ड इकोनॉमी कोई लंबी वार लड़ने की सिचुएशन में नहीं है। अगर लंबी वार हुई तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए कि इकोनॉमी काफी वीक है अमेरिका की भी और यूरोप के भी। इसीलिए यूरोप के देश ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कोई यूरोप के देश नहीं, अकेले ये पड़ गए हैं। सबसे उन्हीं ने बातें की, प्रेसिडेंट ने पर्सनली बात की, लेकिन यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि भाई हम कैसे आए, हमारे पास तो इतना बड़ा बर्डन यूक्रेन वॉर का है, आप अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, डिप्लोमेटिकली यस, अदरवाइज यस, बट जो प्रोमिसेस थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं अमेरिका के, और वॉर वहां पे रुक नहीं रही है। तो बहुत बड़ा बर्डन यूरोपियन यूनियन के ऊपर यूक्रेन का है। वो कहते हैं कि हम नई वॉर एक और जगह जाके ज्वाइन करें तो हमारी तो इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। तेल गैस उनके पास आ नहीं रहा। नहीं तो वो प्रॉब्लम तो अब अमेरिका में भी शुरू हो रही है। मैं लम्हा दिखाना चाहता हूं, यह भी अल जजीरा का वीडियो है दोस्तों। यहां पर देखिए किस तरह से एक मिसाइल फ्रैगमेंट आकर गिरता है, देखा जाए। Ja, तो listen. Missile! इसलिए दोस्तों ये खौफ पसरा हुआ है। और जहां तक हाइफा तेल रिफाइनरी की बात है, मैं आपको एक और एंगल दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये एक और एंगल है जहां पर ये वीडियो लिया गया है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये कंफर्म्ड वीडियो है, ये कंफर्म्ड वीडियो है। और इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल का दौरा कर सकते हैं। इस्राइल के दौरे को नई दोस्ती का ऐलान बता सकते हैं। तो इस दोस्ती में इतनी जगह होनी चाहिए कि एक फिल्म के रिलीज होने से दोस्ती में दरार ना पड़े। हम अपनी कहानी से भटकते नहीं, बल्कि कहानी के रास्ते में जो कुछ भी मिलता है उसके बारे में आप दर्शकों को बताते चलते हैं। हर घटना का संबंध आगे पीछे की घटनाओं से होता है। हिंद रजब पर जो फिल्म बनी उसकी निदेशक ट्यूनीशिया की हैं। उनकी टीम में शामिल बाकी लोग फ्रांस और ट्यूनीशिया के हैं। फ्रांस का तो इस्राइल से संबंध खराब नहीं हो रहा, ना ही ट्यूनीशिया का। इस फिल्म की कहानी गजा की एक ऐसी घटना के बारे में बताती है जिससे पता चलता है कि इस्राइल की सेना का अपराध कितना बड़ा है। कैसे उसकी सेना के 24 सैनिकों ने 6 साल की बच्ची और उसके परिवार को 335 गोलियों से भून डाला। उसके परिवार को बचाने गए रेड क्रिसेंट के 2 कर्मचारियों को भी मार दिया गया। अब इसी घटना को आप ईरान के मिनाब में एक प्राइमरी स्कूल पर चाहिए। अमेरिका के लिए बड़ी बात है, क्योंकि वह इन्हीं हथियारों के अपराजय होने के दम पर कहीं भी युद्ध लड़ने चल देता है। वह दुनिया के किसी भी देश को पड़ोस का प्लॉट समझता है, जिसे जब चाहे कब्जाने निकल पड़ता है। क्या इस बार भी अमेरिका कहेगा कि दोस्ताना मुकाबले में, फ्रेंडली फाइट में F-35 जख्मी हो गया? F-15 सीरीज के 3 विमान जब जख्मी हुए तब अमेरिका ने यही कहा। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर किसके हमले से गिरा, इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। अमेरिका कहता है कि ना तो यह दुश्मन के हमले में गिरा, ना ही दोस्ताना हमले में। तो क्या इसका मूड था गिर जाने का? इस क्रैश में सभी 6 क्रू मेंबर मारे गए थे। हवा में विमानों में ईंधन भरने वाले 5 जहाज जख्मी हुए। तब अमेरिका ने कहा
कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड की लॉन्ड्री में आग लगी। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने दावा किया है कि उसने जो अमेरिका का विमान है F-35, जो सबसे एडवांस विमान माना जाता है, उसे मार गिराया है दोस्तों। ये दावा किया है ईरान ने दोस्तों। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस पे कोई भी ये नहीं कहा है कि हमारा विमान गिरा है, पर F-35 जो विमान था दोस्तों, जो क्रैश हो गया था दोस्तों, वो बाद में दिखाई भी नहीं दे रहा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिका इस युद्ध में बैकफुट पे नज़र आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और कितना बैकफुट पे नज़र आएगा अभी तक इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो नुकसान है वो अमेरिका को इस वॉर से हुआ है दोस्तों। हालांकि अमेरिका को इस वॉर से कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। और वो नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। और क्योंकि इज़राइल के जो यहूदी हैं, जो जीविस हैं दोस्तों, वो बड़े बड़े जो सेक्टरों पे उनका कब्जा है दोस्तों। एक ठीक है, तो अब इस युद्ध में दोस्तों पीछे से रसिया, चाइना ईरान को फंड कर रहे हैं दोस्तों, ईरान को मदद कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज ईरान को दे रहे हैं ताकि ईरान स्ट्राइक हमले कर सके अमेरिका के बेसिस पे दोस्तों। ठीक है, अब अमेरिका इस लड़ाई से पीछे हट नहीं सकता दोस्तों। या तो इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहेगा दोस्तों। अगर वो इस लड़ाई से पीछे हटता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ट्रंप का जो ज़िद्दीपन था वो कंट्रोल होता हुआ इसमें नज़र आएगा दोस्तों। हालांकि अब तक सोर्सेज का यही दावा है कि दोस्तों F-35 मार गिराया है दोस्तों। ठीक है, और कहीं ना कहीं ईरान इस युद्ध में स्ट्रॉन्ग ताकत के रूप में नज़र आ रहा है दोस्तों, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ दोस्तों। जो उसके पास मिसाइलें हैं दोस्तों, लगातार मिसाइलों से वो हमला कर रहा है दोस्तों। स्टिक निशानों पर अब वो ज़्यादा मार कर रहा है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोस्तों रसिया है। आपको पता है कि रसिया उससे इंटेलिजेंट सादा कर रहा है दोस्तों। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो।